हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर नॉलेज 2.0 पर। दोस्तों, आज यानी 5/12/2022 को मेरा SSC CGL प्री 2022 का एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट यानी 5:15 से 6:15 के तक हुआ था। ठीक है, तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो कि जिनका एग्ज़ाम कल से लेकर 13 तारीख के बीच होगा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरह का क्वेश्चन आया था, जो कि आने वाले अगले शिफ्ट में जिन भाइयों का एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह का क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में जिस प्रकार था क्वेश्चन, इजी इजी टू मॉडरेट था। मतलब 25 क्वेश्चन में से आपको 20+ क्वेश्चन जो था सो इजी था। ठीक है, इजी 2-4 क्वेश्चन ऐसा था जो मॉडरेट था। इसमें मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसे मेरे को लग रहा है 23+ में है, 23 सही होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने सस्पिशन के कारण उसको छोड़ दिया था। तो रीजनिंग एकदम इजी था। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आया था। जैसे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन था, मैं वो आपको बताता हूँ। तो ब्लड रिलेशन से एक तो क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ए हैशटैग का अर्थ होता है ए बी की बहन है, ए प्लस का अर्थ होता है, या एक @ का अर्थ ऐसा है, इससे ये संबंधित है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद मिसिंग नंबर से था। ठीक है, उसके बाद आपको था, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद आपको इसी तरह से क्वेश्चन था, सब टॉपिक से, किस टॉपिक से नहीं था, तो डायरेक्शन से एक क्वेश्चन नहीं था। और कैलेंडर से, हाँ, कैलेंडर से भी शायद नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट कंक्लूजन से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसी प्रकार का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया। तो रीजनिंग एकदम ईजी है, आसानी से आप बना लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है बात जीएस का। तो जीएस का क्वेश्चन इजी नहीं बोल सकते, जीएस का क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था। हार्ड इन द सेंस कि क्वेश्चन इसमें ना तो करंट अफेयर से ही अच्छे से क्वेश्चन कोई था, एक करंट अफेयर था भी, तो वो तो मतलब लेटेस्ट 2022 का पूछा गया था, जो डीआरडीओ का भी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो समीर भी कामत करके बने हुए थे। और 2002 से नॉवेल्स एक क्वेश्चन था, जिसका आंसर शायद ही किसी को मालूम होगा। और क्वेश्चन जो भी था वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में था। और क्वेश्चन मतलब इसमें कोई 50% भी, मतलब बहुत ज़्यादा जो पढ़ा होगा वो 50% भी कर लेगा बहुत मुश्किल से। तो जीएस का कोई पता नहीं जो कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था मैथ से। तो मैथ से मैं आपको बताता हूँ मैथ में क्या था। तो मैथ में भी रीजनिंग के जैसे थे, ईजी टू मॉडरेट था। इसमें भी 18+ क्वेश्चन जो था सो ईजी था। बाद में आपके 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट था। इसमें कौन कौन टॉपिक से पूछा गया था, तो इसमें हम बता सकते हैं आपको। मैथ का टॉपिक था आपको ए से पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम पाइप एंड स्ट्रीम से पूछा गया था, पाइप एंड स्ट्रीम से पूछा गया था, स्ट्रीम से पूछा गया आपको। उसके बाद ट्रेन पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था और क्या पूछा गया था आपको, हाँ, एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन था। एलसीएम एंड एससीएफ था। उसके बाद आपको क्वेश्चन था आगे, आपको आगे क्वेश्चन था, हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। उसके बाद हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद हाँ, हाँ, और उसका त्रिकोणमिति जो था, त्रिकोणमिति मतलब 2-3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन के बीच आया था, जिसमें 3 क्वेश्चन तो एकदम इजी था। मतलब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ जो कौन कौन आया था। जैसे एक क्वेश्चन था कि टेन थीटा का मान दिया था 5/12। तो इसने पूछा था मेरे को कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो इसको समकोण त्रिभुज बना के इसमें बैठा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह से था एक क्वेश्चन और था, जो इसका इसी तरह से एक वैल्यू दिया था, कॉट का वैल्यू दिया था और सेक का पूछ रहा था। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से था कि रूट अंडर
1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए का वैल्यू बताना था, इसका क्या होगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन था त्रिकोणमिति में। मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन एक दो था जो डिफिकल्ट था। ठीक है, उसके बाद एलजेब्रा का क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ आपको क्या था। एलजेब्रा का क्वेश्चन था आपको, सॉरी, एलजेब्रा का क्वेश्चन था आपको, हाँ, x प्लस 2x बराबर 3 था, तो 8x क्यू क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन एक था। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन मैथ में था, तो मैथ में भी इजी क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, और इंग्लिश का बात रह गया, तो इंग्लिश में भी इजी मतलब इजी क्वेश्चन था। इडियम फ्रेजेस था, सिलोनिम्स था, उसके बाद आपको और सॉरी, ईडीएम एंड फ्रेज था, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस से था, नरेशन से था। ठीक है, उसके बाद आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग एरर जो रहता वो था, उसके बाद आपको पैराग्राफ वाला था, यही सब टाइप का क्वेश्चन था। तो इंग्लिश भी बहुत इजी थी। ठीक है, इसी तरह का ये कुछ क्वेश्चंस था। जिन लोगों का भी तैयारी अच्छा होगा उनका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।